नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। पटना के फुलवारी शरीफ में बेलगाम पिकअप वैन ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मार दी, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग सड़क किनारे खड़े हैं। इसी दौरान तेज रफ्तार में एक पिकअप वैन आती है। सड़क किनारे लोग जब तक कुछ समझ पाते और संभलते, तब तक वैन ने वहां खड़े एक युवक को टक्कर मारी। इसके बाद भी वैन सड़क पर अनियंत्रित होकर चलती रही और आगे जाकर पलट गई। वैन को नाबालिग चला रहा था और उस पर 2 और लोग सवार थे। सभी को पुलिस ने हिरासत में लिया। ये तस्वीरें फुलवारी शरीफ के फारिदपुर की है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नाबालिग गाड़ी चला रहा था और उसके बाद ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। और देखिए, अगर आप भी नाबालिग हैं तो गाड़ी मत चलाइए, पहले बालिग होइए, लाइसेंस प्राप्त करिए और उसके बाद गाड़ी चलाइए, नहीं तो कभी भी ऐसा हादसा हो सकता है जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। तो आखिर बड़ा सवाल यह है कि नाबालिग क्यों ड्राइव कर रहा था पिकअप वैन, जिस वजह से इन लोगों को हादसे का शिकार होना पड़ा। बेलगाम रफ्तार का कहर देखिए। नाबालिग ड्राइवर के गाड़ी चलाने का अंजाम जो है वो जरा आप इन सीसीटीवी की तस्वीरों को देखिए। युवक को टक्कर मारी है। औरंगाबाद में युवक की पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो रिसियप पंचायत का बताया जा रहा है, जिसे लोग पकड़कर पीट रहे हैं। वो कुटुंबा प्रखंड कार्यालय में पोस्टेड आवास सहायिका प्रियंका कुमारी का संबंधी शशि रंजन है, जो गांव में आवास आवंटन के नाम पर पैसों की वसूली करने आया था। बताया जा रहा है कि शशि रंजन नाम के शख्स को जो लोग पीट रहे हैं वो रिसियप पंचायत के मुखिया के पति और उनके समर्थक हैं। इस मामले में रिलियप थाने में शशि रंजन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि सवाल मुखिया पति और उनके समर्थकों पर भी उठ रहा है, क्योंकि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। ऐसा चलिए अब बात कर लेते हैं शराब की लूट की। बांका में एक शराब से भरी एक मिनी ट्रक पलट गई। ट्रक के पलटने के बाद शराब का कार्टन जमीन पर बिखर गया। आसपास रहने वाले लोगों को जैसे ही इस बात की भनक लगी, पलटे ट्रक से शराब की लूट की होड़ मच गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिसे शराब की कार्टन हाथ लगी वो उसे लेकर भाग रहा था, जिसे कार्टन हाथ नहीं लगी वो बोतल से लेकर भागा। देखते ही देखते एक ट्रक शराब को स्थानीय लोगों ने लूट लिया। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है। उसके पहले शराब की लूट हो चुकी थी। घटना बीती रात की है, जब देवघर अमरपुर मार्ग पर बांका थाने से 300 मीटर की दूरी पर शराब से भरी मिनी ट्रक पलटी। अब सवाल उठ रहा है कि शराबबंदी वाले बिहार में शराब की इतनी बड़ी खेप आई कहां से। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि शराब की ये खेप आ कहां से रही थी और इसे कौन बिहार में खपाने की तैयारी में था। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी ने दोनों सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा क्या की। महागठबंधन में दरार दिखने लगी। कांग्रेस को अनसुना कर लालटेन की लौ जलाने निकले लालू के लाल तेजस्वी यादव के फैसले से कांग्रेस तिलमिला गई है, तो वहीं सत्ता पक्ष तंज कस रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए आरजेडी के 2 उम्मीदवारों की घोषणा करने के साथ ही महागठबंधन में महाभारत छिड़ गया है। 5 में से 2 सीटों के लिए कांग्रेस को 1 सीट की आस थी, लेकिन हाथ को लालटेन ने अनसुना कर दिया। कांग्रेस के दावे को खारिज करते हुए आरजेडी ने दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए। प्रेमचंद्र गुप्ता और अमरेंद्र धारी सिंह का बकायदा नामांकन दाखिल कराया गया। समय बताएगा ना कि अगर पार्टी भरोसा क्या है, मैं उस भरोसे पर होता हूं कि नहीं होता हूं। है माननीय लालू प्रसाद जी, माननीय राबड़ी जी, तेजस्वी प्रसाद जी, जो इन्होंने भरोसा दिखाया है उस पर खरे उतरेंगे। अभी तक उतरे भी हैं। हालांकि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कांग्रेस की मांग को नकारने की वजह भी बताई और पार्टी के बिहार प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल के पत्र को फर्जी बता दिया, जिसमें आरजेडी को मर्यादा का पालन करने की सलाह दी गई थी। असल में वो पत्र भी फर्जी इस माने में था कि आप भी उस पत्र को देखे होंगे, किसी को एड्रेस नहीं था।
हम लोगों ने भी पता लगाया तो किसी ने उनके नाम पर सोशल मीडिया पर इसको चला दिया था। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष के बयान से भड़के कांग्रेस के नेता इसे गठबंधन धर्म के खिलाफ बता रहे हैं। इम्पोर्टेंट है कि सहयोगी दल से किया हुआ पब्लिक डोमेन का वादा को नहीं निभाया गया और उस पर से जगदानंद सिंह का ये कहना कि शक्ति सिंह गोहिल जी का पत्र फर्जी है, मैं समझता हूं, मैं इसकी भर्त्सना करता हूं। हालांकि महागठबंधन में मचे घमासान पर सत्ता पक्ष तंज कस रहा है और निशाना आरजेडी पर साधा जा रहा है कि प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं और नेताओं की जगह जिनकी पृष्ठभूमि आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, जिन्होंने बहुत पैसे कमाए हो, उनको पहली प्राथमिकता देने का काम राष्ट्रीय जनता दल पहले भी देती रही है। और आरजेडी कभी भी अपने सहयोगियों को सम्मान आज तक नहीं दे पाया है। हमेशा आरजेडी ने अपने सहयोगियों को अपमानित करने का काम किया है, आज भी वही दिखाई पड़ रहा है। जाहिर तौर पर आरजेडी के रुख ने महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी कांग्रेस को पशुपेश में डाल दिया है। भले ही वास्ता गठबंधन धर्म निभाने का दिया जा रहा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी की ये कवायद सहयोगियों की सेहत बिगाड़ न दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यसभा चुनाव पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कांग्रेस को जवाब देते हुए कहा है कि सदन में पहले हमारे 5 सांसद थे और राम जेठमलानी के निधन पर सीट खाली हुई। दल की मान्यता के लिए 5 सदस्य चाहिए, इसलिए कांग्रेस को सोचना चाहिए। मैंने कही थी, जब वो चिट्ठी लिखी थी गोहिल साहब ने, तो मैंने कहा था कि उससे पूर्व एक संदर्भ था कि हम 25 या 26 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। वो हम लड़े नहीं, तो वो संदर्भ बदला, प्रसंग बदला, तो वो चीज कहां से होती है। वैसे भी मैंने बार बार कहा है कि हम 5 सदस्य थे, जेठमलानी साहब के निधन से हम 4 पे आ गए, अदर्स की कैटेगरी में आ गए। दल की मान्यता हमारी नियमावली के हिसाब से 5 सदस्य चाहिए, इतना तो कांग्रेस को भी सोचना होगा ना। राज्यसभा उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह को आरजेडी विधायक भी नहीं जानते। जो प्रस्तावक हैं उन्हें भी नहीं पता कि कौन है एडी सिंह। आरजेडी के कई विधायकों को यह भी नहीं मालूम कि आखिर पार्टी से कब जुड़े थे एडी सिंह। ज्यादातर विधायकों ने यही कहा कि उन्हें फोन कर बुलाया गया था, इसलिए पहुंचे। हमें बुलाया गया है, हम आए हुए हैं। जो उम्मीदवार होंगे, जो नॉमिनेशन करेंगे हम लोग दल की ओर से, वो हमारे उम्मीदवार हो गए। देख लीजिए, चूँकि हमारी पार्टी बड़ी है और ढेर सारे वर्कर हैं, और एक हम वर्कर को सभी वर्कर से, है ना, जान पहचान उस तरह का नहीं हो पाता है। कौन बना नहीं बना कुछ पता नहीं है। पार्टी का आदेश फोन किया कि आपको यहाँ आके रहना है, तो हम आए हैं। अब वो पार्टी के निर्णय के बारे में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये निश्चित रूप से है कि वो हमारे दल से हमेशा जुड़े रहे। राज्यसभा की सीट और उससे जुड़े विवादों पर तेजस्वी ने मीडिया के सामने जवाब दिया। उन्होंने जातिगत सवाल पर भी जवाब दिया और उम्मीदवारों को पहचानने पर भी जवाब दिया। के नेताओं के बीच के बारे में बात है, तो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का और राष्ट्रीय जनता दल का, उनसे बात हो गई है। आप शीर्ष नेतृत्व नहीं है। जो भी कम्युनिकेट करना था, जब रांची गए थे लालू जी से हमने किया था, और आदरणीय सोनिया जी से लालू जी, वो लोग कहते थे कि थोड़ा इधर देखते हुए किया गया था उस समय। आदरणीय सोनिया जी की थोड़ा जो बात है, हम लोगों के थ्रू जो भी बात थी हमने लालू जी तक पहुंचा दी थी, और जो बात थी वो बात होगी। सवाल ये बताइए, बिहार सरकार के कितने मंत्री को लोग जानते हैं? अभी कुछ दिन पहले जो घटना हुई थी गोपालगंज में, मंगल पांडे जी ने, एक पुलिस वाले ने एक बिहार सरकार के मंत्री को रोक दिया, तो इसका क्या मतलब निकालिएगा, क्या मायने निकालोगे? तो कौन कितने दिन से समाज सेवी रहे हैं और भूमिहार जाति के हैं, लंबे समय से इनका योगदान रहा है, पार्टी से जुड़े हुए रहे हैं। तो बार बार शुरू दिन से कह रहे हैं कि ये पार्टी माई की नहीं बल्कि A to Z की पार्टी है। हम तो सभी लोगों को साथ लेकर के चलना चाहते हैं, सभी लोगों को मौका देना चाहते हैं। अब बहुत हुआ धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, प्रोग्रेसिव सोच के साथ हम लोग नए सोच के लोग हैं। बिहार, नया बिहार बनाना है। इसमें हम लोगों ने क्या, पिछले बार मनोज झा जी को भी भेजा था ब्राह्मण जाति से। महागठबंधन की सहयोगी आरएलएसपी ने कहा कि आरजेडी ने फायदे के लिए वादा तोड़ा और अब कांग्रेस को आगे की रणनीति तय करनी है। आरजेडी की तरफ से कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को तोड़ा गया है। अब कांग्रेस को डिसाइड करना है कि वो गठबंधन में है, गठबंधन में नहीं है, क्योंकि ये जो
कमिटमेंट था कांग्रेस और आरजेडी के बीच की बात था, पब्लिक डोमेन में था, हम लोग भी उस मीटिंग में प्रेस वार्ता में थे। अब ये कांग्रेस को डिसाइड करना है। जहाँ तक आरजेडी ने निश्चित रूप से सवर्णों को लुभाने की कोशिश की है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक अच्छी पहल है, लेकिन अच्छा होता कि तेजस्वी यादव जी या लालू जी एक ऐसे चेहरे को लाते जो जनता में लोकप्रिय हो, जो वोट जो है सो अपने तरफ खींचने की भी क्षमता रखने वाले हो। जिस कैंडिडेट को भूमिहार समाज से जिस कैंडिडेट को लाए हैं, मुझे नहीं लगता है कि बिहार की जनता भी उनको समझती है। वहीं अमरेंद्रधारी सिंह को आरजेडी का राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर पप्पू यादव ने कहा कि आरजेडी में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है। आरजेडी के कैंडिडेट अभी भेजे गए, उसके बारे में साफ शब्दों में आप समझ लीजिए कि आरजेडी की पूरी परंपरा रही है। आप इतिहास उठा करके देखिएगा, लालू यादव के कुछ क्षण के बाद कि उस कुनबे का और लालू यादव के पूरे परिवार का एक ही मात्र वे है कि संघर्ष का, कामों का कोई मतलब नहीं है। जो जितना पैसा दे पाएंगे वही धन पशु लोग, अब किसी भी दल का देख। पूर्णिया के सुभाष नगर में शराब पार्टी के दौरान मर्डर की खबर है। बताया जा रहा है कि मंगलवार की शाम 5 दोस्त शराब की पार्टी कर रहे थे। इसी दौरान उनमें कहासुनी हुई और एक युवक हेमंत ने अपने दोस्त छोटू के सीने में गोली मारी। गंभीर रूप से घायल छोटू को सदर अस्पताल लाया गया, जहां उसकी मौत हुई। कोई नशा नहीं करता था। क्या नाम है? संतोष यादव, सोनू सिंह, मनीष कुमार और क्या नाम है, 4-5 लड़का से इनके साथ में सब होली खेला और इनको मार दिया रूम में। हमको 4 बजे पता चला। कल उसको घर से बुला करके ले गए और मनीष नाम का एक व्यक्ति है, उसके घर में ये लोग होली समारोह मना रहे थे। खाने पीने की बात प्रकाश में आई है। उसी दौरान किसी इशू पे इन लोगों में झगड़ा झंझट होने लगा और हेमंत नाम के एक व्यक्ति के द्वारा छोटू पासवान पर गोली मारे जाने की बात सामने आ रही है। बिहार में अब भगवान भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चोर अब मंदिर से मूर्तियां चुरा रहे हैं। पूर्णिया एक पुराने मंदिर से अष्टधातु की 3 मूर्तियां चोरी हो गई। मूर्तियों की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। ये तीनों मूर्तियां 1922 की थी। इस घटना की जानकारी जैसे ही गांव वालों को हुई, वैसे ही ग्रामीण हंगामा करने लगे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे से भी छेड़छाड़ की। वहीं एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की और जल्द मामले के खुलासे का दावा किया। चोरों के द्वारा जो यहाँ पर अष्टधातु की मूर्तियां स्थापित थी, 3 मूर्तियों को लेकर के चले गए हैं। तो घटनास्थल के पास से कुछ लीड भी मिली है, तो उसको हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस की टीम आई हुई है और बाकी उन लीड्स को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्दी कुछ हम लोग को उसमें वर्केबल इंटेलिजेंस मिलेगा और हम लोग उसको आगे वर्क कर पाएंगे। मधुबनी में कोरोना वायरस से पीड़ित 2 मरीज मिलने की खबर से उस वक्त दहशत फैल गई जब नेपाल बॉर्डर से सटे जयनगर रेलवे स्टेशन पर नेपाल निवासी 2 शख्स के बारे में स्थानीय लोगों ने कहा कि ये दोनों कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। आनन फानन में इन दोनों को सावधानी पूर्वक मधुबनी सदर अस्पताल लाया गया। सदर अस्पताल में बने आइसोलेशन वार्ड में इन दोनों को एडमिट कर डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि जयनगर से लाए गए दोनों मरीज पूरी तरह ठीक हैं। डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि दोनों में कोरोना वायरस का कोई लक्षण नहीं मिला और जांच के बाद दोनों डिस्चार्ज कर दिए गए। दोनों नेपाल के धनुषा जिले महुआ गांव के रहने वाले हैं और 25 फरवरी को ये दोनों काम के सिलसिले में गुजरात के अहमदाबाद गए थे और आज सुबह ये दोनों वापस लौटे हैं। नेपाल का है और यह अहमदाबाद में काम करने गया था, वहां से लौटा है। इसका किसी तरह का विदेश जाने का हिस्ट्री नहीं है और न ही अभी कोई इसको किसी तरह का लक्षण है। मधेपुरा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन हुए अभी हफ्ता भी नहीं बीता, लेकिन मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। बगैर किसी सूचना के अस्पताल का ओपीडी बंद कर दिया गया और प्रबंधन खामोश है। आखिर क्यों ये हाल है अत्याधुनिक अस्पताल का? आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यह है मधेपुरा का जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल। 800 करोड़ की लागत आई है इसके निर्माण पर। पूरे तामझाम के साथ बीते 7 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आधुनिक अस्पताल को जनता को समर्पित किया था।
लेकिन महज 5 दिनों में ही अस्पताल मरीजों को रुला रहा है। शनिवार को उद्घाटन के बाद जब मेडिकल कॉलेज सोमवार को खुला तो सिर्फ ओपीडी चला। मंगलवार को होली की छुट्टी थी। जब बुधवार को लोग इलाज के लिए पहुंचे तो इमरजेंसी तो छोड़िए, ओपीडी बंद मिला और नोटिस भी बगैर किसी हस्ताक्षर के ही चिपका दिए गए। मतलब बीमारी जैसे कोई परेशान से बीमारी से तो ओकरा लिए कम से कम खुला रहती है, तब नहीं ओकरा राहत मिलती है दुख में। अभी बंद से हमरा लौट के जाए छियै, कष्ट में मरे छियै। अस्पताल की बदइंतजामी पर सियासत भी शुरू हो गई है और अस्पताल को चुनावी राजनीति से जोड़कर लोग अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। पेशेंट आम पब्लिक तो भोले भाले हैं, उनको क्या पता है इस चीज का। उनको तो वोट के समय आता है, उनको प्रलोभन दिया जाता है। अभी चुनाव आगे है, इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय आए और उद्घाटन करके चले। लेकर गणेश पटेल की दीवानगी की तारीफ हर कोई करने लगा है। इससे संदेश ऐसा मिलेगा कि अगर सभी लोग अगर इस तरह के कदम उठाते हैं तो शराब पूर्ण शराबबंदी के रूप में मानी जा सकती है। अपने निजी फायदे के लिए नेताओं के साथ फोटो खिंचवाने का मौका नहीं छोड़ने वाले की कोई कमी नहीं है, लेकिन अपने नेता को इस कदर चाहने वाले लोग कम ही मिलते हैं। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। आप न्यूज़ 18 सिर्फ 10 पैसे में पूरे महीने देख सकते हैं। आज ही अपने डीटीएच या केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या फिर ऑनलाइन सब्सक्राइब करें। साथ ही बिहार की खबरों के लिए आप लॉगिन कर सकते हैं news18bihar.com पर।